हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा, पुस्तकालय अध्यक्ष, राजस्थान ग्रेड 3 और ग्रेड 2 की तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। हम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि सर 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड की वैकेंसी कब आएगी, और बहुत सारे विद्यार्थी जानते थे कि भाई ये भर्ती कहाँ अटकी हुई है। जैसा कि आप और मैं सब जानते थे कि ये भर्ती आखिरकार वित्तीय विभाग में अटकी हुई थी, और हमने परसों जब देखा था तो पता चला कि भाई हमारी जो भर्ती है वो वित्तीय विभाग से निकल चुकी है। मतलब हमारे जो लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की जो वैकेंसी है वो वित्त विभाग के द्वारा स्वीकृति दे दी गई है। अब आगे क्या होगा, ये वैकेंसी अब आगे कहाँ जाएगी, उसके बाद कहाँ जाएगी, इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, उन तमाम जो सवाल आपके दिमाग में वर्तमान समय में जो घूम रहे हैं, जो जिन सवालों पर आप विचार कर रहे हैं, उन तमाम सवालों का जो जवाब है आज की इस क्लास में मिलेगा। दोस्तों, लास्ट तक इस वीडियो को देखें ताकि आपके मन में इन तमाम सवालों का उत्तर मिलने वाला है। दोस्तों, जो भी इस क्लास को देख रहे हैं, सबसे पहले एक लाइक कीजिए, हमारी इस क्लास को एक पॉजिटिव कमेंट जरूर दीजिए और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जो विद्यार्थी नए हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले समय में आपको लाइब्रेरी साइंस से संबंधित हर छोटी मोटी वैकेंसी या हर छोटी मोटी अपडेट आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, तो जो विद्यार्थी नए हैं उन सभी से कहना चाहता हूं कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस। क्या नाम है दोस्तों? OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस, जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। ये आपको बता रहा हूँ, इंडिया का सबसे बड़ा, ध्यान रखना, भारत का सबसे बड़ा लाइब्रेरी साइंस का टेलीग्राम चैनल बन चुका है। ध्यान रखना, आज मुझे आपको ये बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि ये भारत का लाइब्रेरी साइंस का सबसे बड़ा टेलीग्राम चैनल बन चुका है, जिसके अंदर वर्तमान में 20,000 प्लस लाइब्रेरी साइंस के जो विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। और इसका कारण क्या है कि हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर डेली जो है क्विज डालते हैं। टॉप 10 या टॉप 5 क्वेश्चन जो हैं हम हमारे डेली डालते हैं। और दूसरी बात, हर वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है, हर वैकेंसी का नोटिफिकेशन की PDF वगैरह हम इसके अंदर डालते रहते हैं। दोस्तों, और जो विद्यार्थी नए हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और जो विद्यार्थी नए हैं जिन्होंने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है, वो तुरंत प्रभाव से आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ऑनलाइन स्कूल इंडिया, जिसका लोगो हमने दे रखा है। दोस्तों, इस ऐप के अंदर जाइए आप, और इस ऐप के अंदर कुछ डेमो क्लास है, जिस कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उनकी कुछ डेमो क्लास भी है, और कुछ हमारा जो है फ्री कंटेंट है, उन फ्री कंटेंट को जरूर आप देखिए। दोस्तों, सबसे पहले सवाल तो आपके मन में ये है कि सर जो लाइब्रेरियन वैकेंसी के जो न्यूज़ है, आपको पता चला है कि जो है टोटल जो पोस्ट है, टोटल पोस्ट कितने आने वाली है दोस्तों? टोटल पोस्ट आने वाली है 500 प्लस 300 बराबर 800 पोस्ट आने वाली है। तो ये 500 कौन सी है दोस्तों? ये आपके 3rd ग्रेड की जो है पोस्ट आएगी 500, ठीक है। और 300 जो है आपके राजस्थान 2nd ग्रेड की आएगी। कितनी आएगी दोस्तों? राजस्थान 2nd ग्रेड की आने वाली है दोस्तों, ठीक है। और जबकि आपको ये पता चल गया है कि जो टोटल पोस्ट है वो आपके कितनी पहले आने थी, कम से कम 1200 पोस्ट आने वाली थी, लेकिन इन्होंने कुछ क्या कर दिया है भाई, उन्होंने कुछ पोस्ट घटा दिए थे। पहले थर्ड ग्रेड की जो है पहले 567 आने वाली थी, लेकिन अब जो है पोस्ट घटाकर अब कितने हो गए? 500। पहले 2nd ग्रेड की 600 आने वाली थी, लेकिन अब इनमें कितनी रह गई है? 300। तो वर्तमान में टोटल पोस्ट अब आपके 800 आने वाली है। तो आपको पता है कि इन सबसे बड़ी अड़चन कहाँ पर आ रही थी कि वित्त विभाग से अनुमति नहीं मिल रही थी, लेकिन अब ध्यान रखना, अब वित्त विभाग से
जो है आपको स्वीकृति मिल चुकी है, ध्यान रखना। अब आपको वित्त विभाग से स्वीकृति मिल चुकी है। जैसा कि परसों आपने देखा होगा, बेरोजगार संघ राजस्थान के जो अध्यक्ष है श्रीमान उपेश यादव ने ट्वीट भी किया था कि जो है टोटल शिक्षा विभाग की 3800 वैकेंसी के जो वित्त विभाग से स्वीकृति मिली है। लेकिन हमें इस बात की बहुत बड़ी खुशी है कि टोटल 3800 पोस्ट पर वित्त विभाग के द्वारा स्वीकृति मिली है। उन 3800 में से 800 जो पोस्ट है वो आपके लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की है। इससे बड़ी हमारे लिए खुशखबरी की कोई बात नहीं हो सकती है। तो वित्त विभाग से जो है स्वीकृति मिल चुकी है। अब आपके मन में अगला सवाल होगा कि अब क्या होगा आगे, ठीक है ना। अगला सवाल ये है आपके, अब आगे क्या होगा, ध्यान रखना। अब क्या होगा आगे, तो मैं बता रहा हूं कि वित्त विभाग से स्वीकृति मिल गई है। अब वित्त विभाग से अब जो है आपकी जो फाइल है वो फाइल कहाँ जाएगी दोस्तों, बीकानेर निदेशालय जाएगी। कहाँ पर जाएगी दोस्तों, बीकानेर निदेशालय जाएगी। बीकानेर निदेशालय इसलिए जाएगी क्योंकि बीकानेर निदेशालय में आपके जो है पोस्टों का वर्गीकरण होगा। क्या होगा भाई, पोस्टों का वर्गीकरण होगा। कहाँ कहाँ पर पोस्ट खाली, कितनी पोस्ट है, इसलिए बीकानेर जाएगी। बीकानेर के बाद जो है थर्ड ग्रेड की वैकेंसी वो आएगी आपके RSM SSB बोर्ड। कहाँ जाएगी दोस्तों, अधीनस्थ बोर्ड जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है ना। जैसे बीकानेर से थर्ड ग्रेड की जो एग्जाम है वो थर्ड ग्रेड का एग्जाम करेगा, अधीनस्थ बोर्ड कराएगा, RSSMS बोर्ड की जाएगी। जबकि सेकेंड ग्रेड की जो वैकेंसी है वो जाएगी दोस्तों RPSC। कहाँ जाएगी दोस्तों, RPSC, ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। एक सिंपल भाषा में समझिए कि आपके टोटल 800 पोस्ट है, जिसमें 500 पोस्ट है आपके थर्ड ग्रेड की, 300 पोस्ट है आपके सेकंड ग्रेड की, जिसको दोनों को वित्त विभाग के द्वारा स्वीकृति मिल चुकी है। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के द्वारा हरी झंडी दे दी गई है। तो अब वित्त विभाग के बाद अब जो है आपकी जो फाइल है वो बीकानेर जाएगी, और बीकानेर के अंदर जो भी पोस्टों का वर्गीकरण होगा, कैटेगरी वाइज वर्गीकरण होगा, ये सारी चीजें वहां से होगी। उसके बाद बीकानेर के बाद ध्यान रखना है, जो थर्ड ग्रेड की जो वैकेंसी है वो सीधा आएगी, अधीनस्थ बोर्ड आएगी। जो कितनी पोस्ट है दोस्तों 500 पोस्ट है। और सेकंड ग्रेड का जो फाइल है वो अब RPSC के द्वारा आएगी, और सेकंड ग्रेड की कितनी वैकेंसी आएगी दोस्तों, 300 वैकेंसी आएगी। जो सेकंड ग्रेड जो है वो वैकेंसी RPSC के द्वारा करवाई जाएगी, और थर्ड ग्रेड की जो भर्ती है वो अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जो है करवाएगी, ठीक है दोस्तों। ये चीज तो आपके क्लियर हो चुकी है कि भाई क्या क्या होने वाला है दोस्तों। अब आपके मन में है कि एप्लीकेशन फॉर्म कब शुरू होगा, ठीक है ना दोस्तों। अब आपके मन में ये है कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है, एप्लीकेशन फॉर्म कब शुरू होगा, ठीक है ना, ये आपके मन में है। तो अब आपको देख लीजिए दोस्तों, अभी आपके जो फाइल है वो अभी वित्त विभाग में है, और वित्त विभाग से बीकानेर, और बीकानेर के बाद जो भी जो परीक्षा बॉडी है, एग्जाम जो बॉडी है, चाहे वो अधीनस्थ बोर्ड हो चाहे RPSC हो, तो यहाँ से यहाँ जाने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन उम्मीद है कि आपके जो है जल्द इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको देखने को मिलेगा, और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। अब ज़्यादा तो मैं 100% तो नहीं कह सकता हूँ, उम्मीद ये बताई जा रही है कि सितंबर लास्ट वीक, ठीक है ना भाई, सितंबर लास्ट वीक या अक्टूबर फर्स्ट वीक, ध्यान रखना, अक्टूबर फर्स्ट वीक में आपका जो है नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। अब अगला सवाल है कि सर एग्जाम कब हो सकता है, ठीक है ना भाई, रिटन एग्जाम जो होगा इसका, ठीक है ना भाई, रिटन एग्जाम जो है इन दोनों का कब हो सकता है, वो आपके नेक्स्ट ईयर, ध्यान रखना, अगले साल, नेक्स्ट ईयर का मतलब होता है 2024 में, ध्यान रखना। इसका जो एग्जाम है अगले साल होगा 2024 में, और 2024 में ध्यान रखना है कभी भी हो सकता है कि लोकसभा चुनाव से पहले भी हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के बाद भी हो। तो लोकसभा चुनाव क्या है, तो लोकसभा चुनाव है आपके मई 2024 के अंदर होंगे। तो हो सकता है कि मई 2000 से पहले भी हो सकता है, या फिर मई 2024 के बाद भी हो सकता है दोस्तों। इसलिए तो है, कुल मिलाकर ये श्योरिटी है
कि आपके एग्ज़ाम जो है अगले साल होंगे, ध्यान रखना, ये सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, ध्यान रखना। कोई बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि अब जो आपका कंपटीशन जो एग्ज़ाम है उसमें पेपर 1 हो गया, पेपर 2 हो गया, बहुत सारे विद्यार्थी पिछले साल पीछे रह गए थे, बहुत सारे जो विद्यार्थी जो नए नए जो कोर्स कर रहे हैं कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से और भी कहीं से, तब तक उनका एग्ज़ाम रिजल्ट भी आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक सवाल आता है आपका क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ थर्ड ग्रेड की, तो ठीक है ना भाई, थर्ड ग्रेड की जो क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, तो थर्ड ग्रेड में ये ध्यान रखना है, जो विद्यार्थी 12th पास है, अगर उसके पास 12th के साथ अगर उसके पास CLIS है, अगर उसके पास BLIS है, ठीक है ना भाई, या उसके पास क्या कह सकते हैं DLIS है, ध्यान रखना। अगर 12th पास बंदा है, अगर उसके पास CLIS है, BLIS है या DLIS है, इन तीनों में से कोई भी एक हो वो इसको फॉर्म भर सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। और जो विद्यार्थी ये तीनों कोर्स कर रहा है वर्तमान में, तो ध्यान रखना है अपीयरिंग वाला भी फॉर्म भर सकता है, तो ठीक है ना, जो विद्यार्थी अपीयरिंग वाला भी फॉर्म भर सकता है, ध्यान रखना, भर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि जो विद्यार्थी CLS कर रहा है, जो विद्यार्थी BLS कर रहा है, जो विद्यार्थी DLS कर रहा है, वो भी फॉर्म भर सकता है। लेकिन ये तमाम जो डिग्री या फिर हम कह सकते हैं सर्टिफिकेट जो ना, ये तमाम सर्टिफिकेट और डिग्री जो है ये वैलिड कब तक रहेंगे, ठीक है ना, ये वैलिड कब होंगे, ध्यान रखना, ये वैलिड कब होंगे। एक सवाल ये भी रहता है कि भाई अपीयरिंग वाला फॉर्म तो भर सकते हैं, लेकिन ये डिग्री जो है, चाहे BLS हो, चाहे DLS हो, चाहे सर्टिफिकेट हो CLS, ये वैलिड कब होंगे, ये होंगे, ध्यान रखना। इसमें ये है कि जब आपका रिटन एग्जाम होगा, ठीक है ना, रिटन एग्जाम से पहले ये सारी जो डिग्री है, चाहे डिग्री हो चाहे सर्टिफिकेट हो, ठीक है ना, चाहे डिग्री या सर्टिफिकेट है, डिग्री सर्टिफिकेट का रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखना है, अभी आप फॉर्म भर सकते हो, लेकिन रिटन एग्जाम से पहले आपकी CLIS कंप्लीट होनी चाहिए, आपकी DLIS कंप्लीट होनी चाहिए, आपकी BLIS कंप्लीट होनी चाहिए, रिटन एग्जाम। मान लीजिए आपका फॉर्म शुरू हो जाता है अक्टूबर में, मान लीजिए आपका जो एग्जाम है नेक्स्ट ईयर, मान लीजिए एक सपोज है आपका एग्जाम है नेक्स्ट ईयर अप्रैल, ध्यान रखना, अप्रैल 2024 में मान लीजिए आपका एग्जाम होता है, और डेट मान लो दे देते हैं 10 अप्रैल 2024 को आपका एग्जाम है। तो समझ लीजिए आपको 10 अप्रैल 2024 से पहले आपका CLS कंप्लीट होना चाहिए, मतलब CLS आपका रिजल्ट पॉजिटिव होना चाहिए, या DLS या BLS कंप्लीट होने चाहिए। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि वर्तमान में आप जो भी किसका इग्नू से सर्टिफिकेट कोर्स चल रहा है या फिर कोटा ओपन से चल रहा है, तो मान लीजिए जो भी विद्यार्थी अपीयरिंग है वो आप आराम से अपीयरिंग में फॉर्म भर सकते हैं। अपीयरिंग में फॉर्म भरते समय जहाँ से आपका सर्टिफिकेट कोर्स चल रहा है, जहाँ से डिप्लोमा का कोर्स चल रहा है, जहाँ से बैचलर डिग्री का कोर्स चल रहा है, उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखकर आप अपीयरिंग भर सकते हैं। लेकिन जब आपका रिटन एग्जाम होगा, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो चाहे वो थर्ड ग्रेड हो, रिटन एग्जाम से पहले आपका रिजल्ट आना जरूरी है दोस्तों। चाहे वो ऑनलाइन रिजल्ट आए चाहे वो ऑफलाइन आए, तो ही आपकी ये सर्टिफिकेट, ये डिग्री और डिप्लोमा वैलिड माना जाएगा। तो फॉर्म आप अभी भर दीजिए, लेकिन जब भी रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम से पहले आपका रिजल्ट आना जरूरी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये है थर्ड ग्रेड की क्वालिफिकेशन। क्या है दोस्तों? थर्ड ग्रेड की क्वालिफिकेशन। अब हम बात करते हैं राजस्थान सेकंड ग्रेड की क्वालिफिकेशन, जिसके अंदर 300 पोस्ट आने वाले आरपीसी के अंदर, आरपीसी के द्वारा। तो इसकी जो क्वालिफिकेशन है दोस्तों, ठीक है ना, इसकी जो क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, आपके ग्रेजुएशन रहेगी। क्या रहेगी? पहले
पहले तो आपको ग्रेजुएशन, अब चाहे ग्रेजुएशन में आपकी बीए हो, चाहे आपकी बीएससी हो, चाहे आपकी बीकॉम हो, चाहे आपकी बीटेक हो, चाहे कोई भी हो, ध्यान रखना। लेकिन ग्रेजुएशन के साथ आपका ध्यान रखना या तो डीएलआईएस या फिर बीएलआईएस, दोनों में से एक होना जरूरी है, ध्यान रखना। ग्रेजुएशन के साथ अगर आपके पास डीएलआईएस है, ग्रेजुएशन के साथ अगर आपके पास बीएलआईएस है, दोनों में से कोई एक है, तो आप जो है आराम से ये जो है सेकंड ग्रेड का फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और जिनका भी ये डीएलआईएस या बीएलआईएस चल रहा है तो अपीयरिंग वाला भी फॉर्म को भर सकता है, ध्यान रखना, अपीयरिंग वाला भी फॉर्म को भर सकता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। और सीधी सी बात है, बस रिटन एग्जाम जब भी ये आरपीसी के द्वारा ये सेकंड ग्रेड जो एग्जाम है ये कौन करवाएगा दोस्तों, आरपीसी करवाएगी, ठीक है ना भाई, जो 300 पोस्टों पर है। तो जब भी ये आरपीसी एग्जाम कराएगी उस एग्जाम से पहले डीएलएस और बीएलएस आपका क्लियर होना चाहिए। आप ऑनलाइन आपका रिजल्ट हो तो भी चलेगा, आपका रिजल्ट आना चाहिए और रिजल्ट आपका पॉजिटिव होना चाहिए, तो आप आराम से कर सकते हो। तो ये डीएलएस बीएलएस रिटन एग्जाम से पहले आपका क्लियर होना चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखना, ये आपकी क्वालिफिकेशन होगी। अब आपको बता रहा हूँ एज फैक्टर, तो ध्यान रखना जो जनरल कैटेगरी के हैं वो 18 से लगाकर आपके 40 साल तक, ध्यान रखना 18 से लगाकर 40 साल तक जो है आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, फॉर्म को भर सकते हो। उसके बाद ओबीसी, एससी और एसटी, तो ओबीसी एसटी को ध्यान रखना है 5 साल की छूट दी है, तो 40 + 5, तो ध्यान रखना है 45 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये आपका एज क्राइटेरिया रहेगा, ध्यान रखना। तो जनरल में 18 से लगाकर, ठीक है ना भाई, 18 से लगाकर 40 साल तक एज है, और ओबीसी एसटी वाले जो है 45 साल तक, ठीक है ना, और ये जो है 45 साल तक ओबीसी एसटी वाला 45 साल तक फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। अब ये सवाल है कि कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। अगर कोई विद्यार्थी अदर स्टेट का है, ध्यान रखना, अदर स्टेट, अगर अदर स्टेट का जो स्टूडेंट्स है क्या वो फॉर्म भर सकता है, बिल्कुल यस, ध्यान रखना, अदर स्टेट का विद्यार्थी भी फॉर्म भर सकता है, लेकिन वो फॉर्म भरेगा जनरल कैटेगरी से। कौन सी कैटेगरी से, अदर स्टेट का जो विद्यार्थी है वो जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरना पड़ेगा, बिल्कुल वो जनरल कैटेगरी में आ सकता है। तो अदर स्टेट वाले जो विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं तो वो भी राजस्थान के अंदर सेकंड ग्रेड और राजस्थान के थर्ड ग्रेड वाला 12 एग्जाम में फॉर्म भर सकता है, ये आपको विशेष ध्यान रखना दोस्तों। और जो विद्यार्थी अपीयरिंग चल रही हैं, किसी भी विद्यार्थी की अगर कोई कोर्स अपीयरिंग चल रहा है, चाहे सीएलएस कर रहा है, चाहे डीएलएस कर रहा है, चाहे बीएलएस कर रहा है, वो भी फॉर्म भर सकता है, ध्यान रखना। अगर कोई विद्यार्थी कह रहा है कि मैंने अभी जो है एडमिशन लिया है कोटा ओपन में या इग्नू में लिया है, तो बिल्कुल अपीयरिंग जिसकी सीएलएस डीएलएस बीएलएस वर्तमान में चल रही है, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं अपीयरिंग है, वो भी फॉर्म भर सकता है। बस शर्त यह है कि रिटन एग्जाम से पहले पहले आपका रिजल्ट आना जरूरी है, तो ही आप जो है आपकी डिग्री, आपका डिप्लोमा, आपका सर्टिफिकेट, ये जो क्या माना जाएगा दोस्तों, वैलिड माना जाएगा दोस्तों। ये विशेष रूप से आपको ध्यान में रखनी है। अब आपका सिलेबस क्या रहेगा दोस्तों, तो सिलेबस के अंदर जो आपका जो रहेगा, इसके अंदर ध्यान रखना है पेपर 1, ठीक है ना दोस्तों, इसके अंदर पेपर फर्स्ट रहेगा। पेपर फर्स्ट में ध्यान रखना है राजस्थान जीके। अब राजस्थान जीके कह दिया है, इसका मतलब ध्यान रखना दोस्तों, ज्योग्राफी भी आपको पढ़नी होगी, कोई टॉपिक नहीं होगा, पूरा कंप्लीट पढ़ना होगा, हिस्ट्री भी पढ़नी होगी, और तीसरा आपको आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ना होगा। उसके बाद आपको इंडिया जीके भी पढ़ना होगा, उसके बाद आपको साइकोलॉजी भी पढ़नी होगी, उसके बाद आपको ध्यान रखना है राजस्थान करंट अफेयर भी पढ़ना पड़ेगा। ये जो चीज़ें हैं वो आपके पहला पेपर के अंदर होगा। और दूसरा जो पेपर है
दूसरा जो पेपर है वो रहेगा आपका लाइब्रेरी साइंस का। क्या रहेगा दोस्तों? लाइब्रेरी साइंस का, ध्यान रखना, ये आपका लाइब्रेरी साइंस का पेपर रहेगा। अब लाइब्रेरी साइंस का जो सिलेबस है, अगर यूं देखा जाए तो सिर्फ जो सिलेबस है आपका जो सिलेबस है वो सिर्फ पार्ट 2 है। पार्ट 2 का मतलब क्या होता है? नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम बात करते हैं आपके 2022 के सिलेबस की, तो 22 के सिलेबस में सिर्फ आपका पार्ट 2 था। पार्ट 2 का मतलब नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन था। इसके अंदर टोटल जो है 4 यूनिट्स थी। क्या थी? 4 यूनिट्स थी। लेकिन पिछली बार जो है सिलेबस से बाहर क्वेश्चन आ गया है, तो ध्यान रखना है कि सिलेबस से बाहर क्वेश्चन आ गया है तो आपका जो मेन सिलेबस है, ठीक है ना भाई, जो बोर्ड के द्वारा जो मेन सिलेबस है वो मेन सिलेबस है आपका पार्ट 2। क्या है दोस्तों? पार्ट 2 है मेन सिलेबस, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। क्या है दोस्तों? नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंदर आपके मेन सिलेबस के अंदर पार्ट 2 के अंदर 4 यूनिट है। कितने यूनिट्स है दोस्तों? 4 यूनिट्स है। पहला है यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, यूएके, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज है। दूसरा जो है आपका यूनिट है कैटलॉगिंग से संबंध है। तीसरा जो यूनिट है आपके क्लासिफिकेशन से, और चौथा जो यूनिट है वो आपके सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन है। ये आपका मेन सिलेबस है जो किसके द्वारा जारी किया गया? आरएसएम एसएसबी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था। लेकिन पिछली बार क्या हुआ था कि मेन सिलेबस से बाहर, तो मेन सिलेबस से बाहर मतलब आउट ऑफ सिलेबस भी जो है क्वेश्चन पूछे गए थे, ध्यान रखना। इसलिए इस बार जो पिछली बार जो आपने गलती की है वो इस बार आपको गलती नहीं करनी है। तो मेन सिलेबस के साथ साथ आपको जो है अदर जो है एक्स्ट्रा पार्ट भी आपको पढ़ने होंगे, ध्यान रखना। एक्स्ट्रा पार्ट्स भी आपको पढ़ने होंगे। एक्स्ट्रा पार्ट का मतलब होता है पार्ट 1। पार्ट 1 होता है फाउंडेशन। ये फाउंडेशन भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि पार्ट 1 फाउंडेशन में से भी पिछली बार क्वेश्चन आए थे। इसके बाद आपको पार्ट 3 आपका मैनेजमेंट है, ये मैनेजमेंट भी पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद ध्यान रखना है पार्ट 4 आपका रेफरेंस सर्विस है, रेफरेंस सर्विस भी पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद है पार्ट 5 आपका कंप्यूटर है या फिर कह सकते हैं ऑटोमेशन है, ये भी पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद आपका पार्ट 6 है टाइप्स ऑफ यूजर्स, ये भी पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि पिछली बार जो था मेन सिलेबस में सिर्फ कितने क्वेश्चन आए दोस्तों? 55 क्वेश्चन ही आए थे, ठीक है ना। मेन सिलेबस में 55 क्वेश्चन आए थे और एक्स्ट्रा पार्ट में से कितने आए थे? एक्स्ट्रा पार्ट में से ध्यान रखना है 35 क्वेश्चन आए थे पिछली बार, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना है पहला मेन सिलेबस से सिर्फ 15 क्वेश्चन आए थे और एक्स्ट्रा में से कितने आ गए थे? तो 35 आ गए। तो कितने हो गए आपके? 10 और कितने हो गए? 9, 90। तो 55 क्वेश्चन सिर्फ मेन सिलेबस में सिर्फ 55 क्वेश्चन आए थे, 35 क्वेश्चन आए थे एक्स्ट्रा सिलेबस में से 90, और 10 क्वेश्चन इन्होंने साइकोलॉजी के दे दिए थे। इस तरीके से पिछली बार अध्ययन बोर्ड के द्वारा जो पेपर को बनाया गया है, ध्यान रखना। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है टोटल आपके 6 पार्ट है, मेन सिलेबस है। मेन सिलेबस के अलावा आपको ध्यान रखना है पिछली बार हमसे गलती हो गई, स्टूडेंट्स के द्वारा भी गलती हो गई, उन्होंने केवल मेन सिलेबस ही पढ़ कर गए थे, लेकिन अध्ययन बोर्ड के द्वारा एक्स्ट्रा सिलेबस भी दे दिया गया है। तो इस बार आपको गलती नहीं करनी है दोस्तों, क्योंकि इस बार आपका सिलेक्शन लेना है दोस्तों। अब एग्जाम पैटर्न रहेगा, तो एग्जाम पैटर्न के अंदर ध्यान रखना है पेपर 1 रहेगा और क्वेश्चन कितने रहेंगे दोस्तों? टोटल क्वेश्चन 100 रहेंगे और आपका जो मार्क्स है वो मार्क्स रहेगा आपको 200 है। और आपको क्वालिफाई नंबर भी लाना, ध्यान रखना। अलग अलग पेपर के अंदर क्वालिफाई जो परसेंटेज है, क्वालिफाई परसेंटेज रहेगा आपको 40%, ध्यान रखना, ठीक है ना भाई। इस पेपर में भी आपको क्वालिफाई करने रहेगा। और दूसरा जो पेपर है जो है उसके अंदर भी ये सब्जेक्ट का पेपर है, ये आपका क्या रहेगा? दूसरा जो पेपर है वो सब्जेक्ट का रहेगा। पहला पेपर रहेगा वो आपके जीके का रहेगा, उसमें भी टोटल क्वेश्चन 100 होंगे और मार्क्स क्या रहेगा दोस्तों? मार्क्स रहेंगे आपके 200 में से, और इस पेपर को भी क्वालिफाई करना पड़ेगा और क्वालिफाई नंबर रहेंगे आपको 40%, मतलब 100 में से 40 क्वेश्चन आपके सही होने जरूरी है दोस्तों।
और इसमें भी ध्यान रखना दोस्तों, आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। ध्यान रखना, पहला पेपर में भी नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपके .33 का मतलब होता है 1/3। इसमें भी ध्यान रखना, पेपर 2 में भी आपका क्या रहेगा, नेगेटिव मार्किंग। ध्यान रखना, तो नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी, .33 आपका रहेगा, जिसे हम 1/3 भी कह सकते हैं। ये आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी है दोस्तों। तो ये जो एग्जाम पैटर्न है ये आपका रहेगा। बहुत सारे जो विद्यार्थी जो हैं हमेशा जो है, कई बार मुझे मेरिट या फिर बहुत सारे विद्यार्थी जो है कट ऑफ के बारे में भी बहुत ज़्यादा पूछते हैं, सर इस बार कितना कंपटीशन है, इस बार कितना कंपटीशन है। तो मैं आपको तुलना कर लेता हूं कि 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था और अब जो मान लीजिए 2024 में जो एग्ज़ाम होगा, तो ध्यान रखना है जो है 2022 के अंदर जो है एग्ज़ाम में बैठने वालों की संख्या, ध्यान रखना, एग्ज़ाम देने वाले, ठीक है ना, एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स 2022 में कितने थे दोस्तों, ओनली फॉर 32,000 विद्यार्थी थे। कितने विद्यार्थी थे, 32,000 लोगों ने, 32,000 विद्यार्थी जो है वो बैठे थे, ध्यान रखना, ठीक है ना। और टोटल फॉर्म कितने आए थे, तो टोटल फॉर्म आपके आए थे करीबन 62,000, ठीक है ना। टोटल फॉर्म कितने आए थे, 62,000 आए थे। और एग्जाम में बैठने वाले कितने लोग थे, जो है सिर्फ 32,000 लोग थे। और वैकेंसी पोस्ट कितनी थी, पोस्ट थी सिर्फ 460 पोस्ट थी। कितनी पोस्ट थी, 460 पोस्ट थी। और एग्जाम देने वाले विद्यार्थी 32,000 थे। टोटल फार्म आए थे आपके जो है 62,000 फार्म आए थे। और मेरिट कितनी रही थी दोस्तों, मेरिट आपकी रही थी 60%। कितनी मेरिट रही थी दोस्तों, फाइनल जो मेरिट है वो फाइनल मेरिट आपकी रही थी दोस्तों 60% आपकी फाइनल मेरिट रहेगी। तो अगर हम तुलना करते हैं तो मुझे लगता है कि इस बार एग्जाम देने वाले जो लोग होंगे, एग्जाम देने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हो सकते हैं। तो इस बार एग्जाम दिया था लोगों ने 32,000 लोग हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 10,000 लोग मान लीजिए, प्लस कर दीजिए। तो इस बार मुझे लगता है कि 42,000 से ज़्यादा विद्यार्थी एग्जाम देने वाले नहीं हैं, क्योंकि इस बार जो है सीटी की अलग वैकेंसी आ चुकी है, फर्स्ट ग्रेड की भी वैकेंसी आने वाली है, सेकंड ग्रेड की भी आने वाली है, थर्ड ग्रेड की भी आने वाली है। तो लोग अलग अलग एग्जाम में बिखर जाएंगे। तो इस बार 32,000 लोगों ने एग्जाम दिया है, तो 10,000 और जोड़ लीजिए, तो परीक्षा देने वाले स्टूडेंट 42,000 से ज़्यादा नहीं होंगे। और इस बार जो फार्म है, फार्म की संख्या बढ़ सकती है। जैसे मान लीजिए 62,000 फार्म आए हैं, तो इस बार करीबन 80,000 फार्म आ सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। फार्म की संख्या बढ़ सकते हैं, ध्यान रखना। फार्म की संख्या बढ़ने का कारण ये है कि इस बार सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड दोनों आ रही हैं, तो इसलिए फार्म जो है 80,000 आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। लेकिन एग्जाम के अंदर बैठने वाले जो लोग हैं वो 42,000 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं रहेगी। और मैं फिर से कह रहा हूँ, इस बार भी जो मेरिट है, इस बार भी मेरिट ध्यान रखना है 60 से 65% के बीच में ही रहेगी, ज़्यादा आपकी मेरिट नहीं रहेगी दोस्तों। ये जनरल की मेरिट बता रहा हूँ मैं आपको। इस बार मेरिट जो है 60 और 65 के बीच में रहेगी, ये जनरल की मेरिट बता रहा हूँ मैं। बाकी जो अदर कैटेगरी 5% 10% आप कम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि जहाँ तक मैं एनालिसिस कर पा रहा हूँ, जहाँ तक मैं लोगों के बारे में जो है बातें करता हूँ, उनसे बात करता हूँ, तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा नहीं रहेगी दोस्तों। तो इसलिए तो कहने का मतलब, अगर हम बात करते हैं तो कंपटीशन जो है आपका, तो कंपटीशन जो है फार्म भले 80,000 हो, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, कंपटीशन जो लेवल है वो कंपटीशन लेवल है सिर्फ 5,000 बच्चों के बीच में, 5,000 स्टूडेंट्स के बीच में आपका कंपटीशन है। 5,000 स्टूडेंट्स के बीच में आपका कंपटीशन है, ध्यान रखना। फार्म भले कितने ही भरो, ठीक है ना भाई, और फार्म भले कितने भी भर सकते हैं, लेकिन किताब लाएगा, सारी चीज़ें हैं, फार्म भरेगा, वो सोचेगा कि मैं बाद में पढ़ूँ, फर्स्ट पेपर ठीक है, सेकंड पेपर है। कंपटीशन सिर्फ आपके 5,000 लोगों के बीच में। 5,000 वो कौन से लोग हैं जिन्होंने बुक्स खरीदी है, 5,000 वो कौन से लोग हैं जिन्होंने, ध्यान रखना है, कि कोर्स कहीं से लिया है, ठीक है ना। 5,000 विद्यार्थी कौन से हैं जो क्या कह सकते हैं कि
जिन्होंने जो है लाइब्रेरी अटेंड की है पढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो कंपटीशन है मात्र 5,000 लोगों के बीच में है। अब 5,000 जो लोग हैं वो बिल्कुल सीरियस स्टूडेंट हैं, जिन्होंने बाजार से किताबें खरीदी है, जिन्होंने अलग अलग जगहों से कोर्स भी खरीदा है, जिन्होंने पढ़ने के लिए रूम भी लिया है, जिन्होंने घर छोड़कर, कुछ लोग जोधपुर आए हैं, कुछ लोग जयपुर भी जाएंगे, कुछ लोग लाइब्रेरी ज्वाइन करेंगे। तो कुल मिलाकर मोटा मोटी रूप से अगर देखा जाए तो आपका जो कंपटीशन है उन सिर्फ 5,000 लोगों के बीच में है। और टोटल पोस्ट कितनी है दोस्तों? 800 पोस्ट है। टोटल कितनी पोस्ट है दोस्तों? 800 पोस्ट है, ध्यान रखना। तो अगर हम बात करते हैं तो 5,000 के अंदर अगर हम 800 को भाग देते हैं, कितने लोगों को भाग देते हैं? 800 का। तो 800 पोस्ट है, ये गया ये गया। तो 8 का भाग अगर हम 50 में देते हैं तो 1 8 16 8 3 24 8 चौक 32 8 5 40 8 से 48, मतलब आपका जो कंपटीशन है वो है 60 पे 1। कितना है दोस्तों? 60 पे 1 आपका कंपटीशन है। कितना है भाई? 60 पे 1 कंपटीशन है। यही होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर हम 5,000 के अंदर भाग देते हैं 800 का, 1 मिनट में थोड़ा कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो 5,000 के अंदर आप भाग देते हो 800 का, ठीक है। सिर्फ 6 पर 1 कंपटीशन है, सिर्फ 6 विद्यार्थी पर 1 कंपटीशन है, ध्यान रखना। सिर्फ 6 स्टूडेंट, ध्यान रखना, 6 स्टूडेंट पर आपका कंपटीशन है। देखिए दोस्तों, सिर्फ आपको सिर्फ 6 स्टूडेंट से आगे निकलना है। तो अगर 5,000 विद्यार्थी पढ़ने वाले और पोस्ट 800 है तो 6 पर आपका कंपटीशन है, बहुत नहीं के बराबर आपका कंपटीशन है। इस चीज को एनालिसिस कीजिए, आप हमेशा एनालिसिस कीजिए। ज्यादा कंपटीशन नहीं है, 6 पर कंपटीशन है। तो मोटा मोटी रूप से 5,000 विद्यार्थी हैं जिनको लगता है कि हम लाइब्रेरियन बन सकते हैं, जिन्होंने किताबें खरीदी है, कोर्स लिया है, लाइब्रेरी ज्वाइन किया है, कोई जयपुर गए हैं, कोई ऑनलाइन कोचिंग कर रहा है, कोई ऑफलाइन कोचिंग कर रहा है, इससे ज़्यादा नहीं है। अगर 5,000 के अंदर 800 पोस्ट का भाग देते हैं, सिर्फ 6 पर आपका कंपटीशन है। सिर्फ 6 विद्यार्थियों को हटाना है 6 विद्यार्थियों को हटाना है और आपको क्या करना है दोस्तों? जो है उस पोस्ट को निकालना है दोस्तों। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और कई बार विद्यार्थी सवाल ये पूछते हैं कि सर कितने महीने की तैयारी काम आएगी, हम कितने महीने तैयारी करें? ध्यान रखना, कितने महीने जो है तैयारी करें हम दोस्तों। तो कितने महीने तैयारी करें वो चीज़ है। तो मैंने बता रहा हूँ, ध्यान रखना, लाइब्रेरियन का अगर आपको कंपटीशन देना है तो मिनिमम आपके 5 महीने और मैक्सिमम आपके 6 महीने। तो मिनिमम आपके 5 महीने और मैक्सिमम आपके 6 महीने की अगर आपको तैयारी करनी है, क्योंकि ध्यान रखना आपके पेपर 1 है। अब आपका पेपर 1 भी बिल्कुल नया हो चुका है, क्योंकि जीके जो है क्योंकि नया हो चुका है, क्योंकि अब आपको पेपर 1 में जो भी है उसकी ज्योग्राफी है राजस्थान की, चाहे राजस्थान का इतिहास है, चाहे राजस्थान की कला संस्कृति है, अब आपको ध्यान रखना है 50 जिले के हिसाब से। अब आपको राजस्थान जीके जो है 50 जिले के हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए पहला पेपर भी आपके लिए नया है। पहला पेपर में जो आपके लिए साइकोलॉजी है, ये साइकोलॉजी भी आप लोगों के लिए नया होगा। ये पहला पेपर जो इंडिया जीके है, ये इंडिया जीके भी आपके लिए नया होगा और राजस्थान का करंट भी आपके लिए नया होगा, ठीक है। और रही बात, हम बात करते हैं पेपर 2 की, तो पेपर 2 भी आपके लिए नया है, क्योंकि आपका जो मेन सिलेबस है, तो मेन सिलेबस तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, उसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा सिलेबस भी आपको पढ़ना है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप 5-6 महीने तैयारी करते हो अच्छी तरीके से, तो आपका ध्यान रखना है जो है 3 महीने आपको जनरल पेपर को लग जाएंगे और 3 महीने आपको जो है लाइब्रेरी साइंस को पढ़ने के लिए लग जाएंगे दोस्तों। तो ये मेरा एनालिसिस है आप लोगों के लिए। लंबे समय से आप जो सवाल पूछ रहे थे दोस्तों, और पिछले साल ही हमने 2022 के अंदर एक छोटा सा वीडियो हमने जो है YouTube के अंदर डाला था। मैंने कभी भी कल्पना नहीं की थी, मैंने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि जो मैं जो है लाइब्रेरी साइंस जो है पढ़ाऊँगा या फिर इस जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उतरूँगा। मैंने ऐसे ही किसी ने मुझे सजेशन दिया कि सर आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया लाइब्रेरी साइंस में, आपने KVS का इंटरव्यू दिया, आपने एम्स जोधपुर का रिटर्न निकाला, आपने अहमदाबाद हाई कोर्ट का रिजल्ट निकाला, आपने और भी तमाम बहुत सारे एग्जाम निकाले, आप पढ़ाते क्यों नहीं है?
मैंने ऐसे ही मजाक में एक वीडियो बनाया था यूट्यूब चैनल पर, टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, मुझे आज भी वो याद है, विषय के प्रकार है। वो वीडियो बनाने के बाद बहुत सारे विद्यार्थी ने मुझे लाइक किया, मेरे मेहनत को अप्रिशिएट किया, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। और हमारे जो उस पिछले साल जो राजस्थान के अंदर जो नैना सैनी है, जो राजस्थान के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर 3rd रैंक प्राप्त की थी इन्होंने जो जो हमने मार्गदर्शन किए, जो जो हमने तरीका बताया इन लोगों को, जो जो हमने जो गाइडेंस दिया, उन्होंने उसको फॉलो किया। और वर्तमान में हमारे यहाँ से 120 प्लस स्टूडेंट्स का राजस्थान 3rd ग्रेड के अंदर सिलेक्शन हुआ है। ये सिलेक्शन, इतना जो सिलेक्शन है कई इंस्टीट्यूट में से नहीं हुआ है, ठीक है ना। ये लोग जो है, अगर आप इन लोगों को जानते हैं तो बिल्कुल आप जब भी कोई कोर्स लेना चाहते हो तो लोगों से पूछिए, ताकि आपको कम से कम सबसे पहले ऊपर हमारा ऑनलाइन स्कूल इंडिया का नाम ही आएगा कि भाई अगर आपको पढ़ना है तो OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस से जरूर पढ़े दोस्तों। तो हमने यहाँ पर 120 प्लस लोगों का हमने यहाँ से सिलेक्शन दिया है, ये हमारे लिए अचीवमेंट है। और इस बार जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि टोटल जो पोस्ट है वो 800 पोस्ट है, और अधिक से अधिक जो है हम जो यहाँ से सिलेक्शन जो है दिलवाने के लिए कोशिश करेंगे। और जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा जो है ऐप, हमारा जो ऐप है जो है, सबसे पहले जो विद्यार्थी नए हैं हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, ऑनलाइन स्कूल इंडिया, और ऐप के अंदर जाकर हमारा कंटेंट देखिए। हमने बिल्कुल न्यू अपडेटेड कोर्स शुरू किया, हमारे अंदर ध्यान रखना है पूरा नया अपडेट कोर्स है, ध्यान रखना नया अपडेटेड कोर्स है हमारे ऐप के अंदर। पुराना भी पड़ा हुआ है, लेकिन हमें लगा कि नहीं, कुछ हम नया अपडेटेड कोर्स दें, तो पुराना भी पड़ा है, नया भी है, तो नया कोर्स आपको पढ़ना है। नया अपडेट के न्यू अपडेटेड कोर्स की विशेषता क्या है, तो विशेषता मैं बता देता हूं दोस्तों कि सबसे पहले जो हर एक टॉपिक, कोई भी टॉपिक है, हर एक टॉपिक का आपको वीडियो मिलेगा, वीडियो के अंदर बाद में आपको PDF मिलेगा, और PDF के अंदर आपको क्या मिलेगा दोस्तों, टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो मैं ये चाहता हूं कि इस बार जो विद्यार्थी है एक एक टॉपिक क्लियर करें। जब तक एक एक टॉपिक क्लियर नहीं होगा तब तक वो इस कंपटीशन में जो है स्थान नहीं ले सकता है। तो मैंने सोचा कि हर एक टॉपिक का वीडियो, PDF और टेस्ट है। तो सबसे पहले आपको PDF से क्या बनाना है, नोट्स बनाना है, ध्यान रखना, ठीक है ना। क्या बनाना है दोस्तों, नोट्स बनाना है। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर PDF डाउनलोड दे दो, डाउनलोड करके दे दो सर, PDF जो है प्रिंट के लिए दे दो। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं दोस्तों कि जब तक आप लिखोगे नहीं, जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे, तब तक लाइब्रेरी साइंस आपको याद नहीं हो सकती है। पहले आप PDF से नोट्स बनाओगे तो 20% याद होगा, फिर उसे वीडियो से देखेंगे तो 40% याद होगा, फिर रिवीजन करके टेस्ट दोगे तो आपको वो टॉपिक क्या होगा दोस्तों, 100% क्लियर होगा। फिर एग्जाम से पहले जब आप मॉडल पेपर देखोगे, मॉडल पेपर अटेंड करोगे, मॉडल पेपर सॉल्व करोगे, तब आपको मान लीजिए मॉडल पेपर के अंदर कोई क्वेश्चन गलत हो गया, तो आपको कम से कम वो पता तो होना चाहिए कि वो क्वेश्चन कौन से टॉपिक का है और वो टॉपिक कौन से पार्ट के अंदर है। जिस स्टूडेंट को ये पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन इस टॉपिक का है और ये टॉपिक उस पार्ट का है, उस दिन समझ लेना उस विद्यार्थी का 100% सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। इसलिए हमने पूरा जो राजस्थान का जो कोर्स है वो हमने सिर्फ 2999 के अंदर दिया है। तो कंप्लीट जो कोर्स है हमारा, जो कंप्लीट कोर्स है, ध्यान रखना है कंप्लीट कोर्स, चाहे वो राजस्थान 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड हो, चाहे वो 2nd ग्रेड हो, 2nd ग्रेड प्लस 3rd ग्रेड, दोनों जो कॉम्बो कोर्स हमने दिया है, जिसके अंदर हम आपको पेपर 1 भी देंगे, जिसके अंदर हम आपको पेपर 2 भी देंगे, ध्यान रखना पेपर 1 पेपर 2 देंगे। और फिर उसके बाद हम टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड करें। टेस्ट सीरीज हम 3 प्रकार की देंगे। पहला टेस्ट सीरीज अभी टॉपिक वाइज आ रही है, फिर हम देंगे आपके पार्ट वाइज टेस्ट सीरीज, ठीक है। पहला हो गया टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज जो चल रही है, जल्द पार्ट वाइज टेस्ट सीरीज, और उसके बाद एग्जाम से पहले हम आपको एग्जाम पैटर्न के हिसाब से मॉडल पेपर या फिर जिसे हम कहते हैं मेगा टेस्ट, ये करवाएंगे ताकि आप अपने आप का मूल्यांकन कर सके और जो है आपको पता चल सके कि भाई हमारी तैयारी कितनी है दोस्तों। तो इसलिए हमारी जो फीस है वो फीस है दोस्तों सिर्फ 2999, ध्यान रखना सिर्फ 2999 है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि 2999 के अंदर अगर हम 1 साल की वैलिडिटी देते हैं 365, तो मुझे लगता है कि दिल्ली का सिर्फ
₹7 है। कितना है दोस्तों? डेली का सिर्फ ₹7 है, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, तो बहुत सारे विद्यार्थी ये कहते हैं कि सर तो ऑफर निकालिए, ठीक है ना, ऑफर निकालिए। लेकिन मैं आपको इस क्लास के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि ऑफर वो लोग देते हैं जिनको कोर्स बेचना है। ठीक है दोस्तों, जिनको बिजनेस बना लिया वो ऑफर देते हैं। हमारा ये फिक्स है दोस्तों, इससे कम ₹1 भी नहीं होगा, ना ज़्यादा होगा, ध्यान रखना। आज भी यही फीस है, एग्जाम के बाद भी, सॉरी वैकेंसी आने के बाद भी यही रहेगी और उसके बाद भी यही रहेगी। तो हम सबसे पहले आपको रिकॉर्डेड बैच देते हैं और उसके बाद हम, ध्यान रखना, आपको लाइव क्लास भी शुरू कर देंगे। जल्द हम राजस्थान की जो है लाइव क्लास शुरू करने वाले हैं। बस हमने अभी तक रिकॉर्डेड कोर्स 90% पूरा करवा दिया और जैसे ही 100% हो जाएगा, आने वाले दिनों में हम लाइव क्लास शुरू करेंगे। डेली आपके साथ 1 घंटा में रूबरू होगा और जो टॉपिक्स मैं शाम को पढ़ाऊंगा वो सुबह आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपको एक मैसेज आ जाएगा कि शाम को आज कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं, ताकि एडवांस में आप नोट्स बना लोगे और शाम को सिर्फ आपको मेरे साथ जो लाइव में आपको उस टॉपिक को समझना आसानी रहेगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस क्लास को पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरीके की और क्लास देखने के लिए यहाँ पर आप क्लिक करें। जो विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं, उन टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं और हमारे OSI फैमिली से जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में और अच्छी से अच्छी क्लास आपको मिल सके।